हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो चलिए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो जिसको इस चैप्टर से डर लगता है, यानी बहुपद से डर लगता है, तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बहुपद हम किसे कहते हैं ना, बहुपद का अर्थ क्या होता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम अगर इस बहुपद को क्या करें, इस बहुपद को तोड़ कर लिखें, है ना। क्या करें, तोड़ कर लिखें। तो इसको जब तोड़ कर लिखेंगे तो बहु का अर्थ होता है बहुत, है ना, या बहुत सारे, है ना। और पद प्लस पद, जिसमें क्या हूँ, बहुत सारे पद हों, है ना। एक से अधिक पद हों तो हम उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद, है ना। जिसमें एक से अधिक पद हों उसको क्या कहेंगे, बहुपद, है ना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉली का अर्थ क्या होता है, पॉली का अर्थ होता है मैनी। क्या होता है, मैनी, है ना, मैनी। और नोमियल्स का अर्थ होता है टर्म्स। क्या होता है, टर्म्स, नोमियल्स, है ना, नोमियल्स या कहें नोमियल, है ना। तो नोमियल्स का अर्थ होता है टर्म, है ना। क्या होता है, टर्म। क्या होता है, टर्म। तो नोमियल्स का अर्थ होता है टर्म्स, है ना। टर्म्स को हिंदी में हम क्या कहेंगे, पद। क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं पद, है ना। और मैनी, मैनी का अर्थ होता है बहुत। क्या होता है, बहुत, है ना, बहुत। तो मैनी का अर्थ क्या होता है, बहुत, है ना। जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें एक से अधिक पद हों, उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 5x प्लस का 3, तो ये एक बहुपद कहलाएगा, है ना। इसमें एक से अधिक पद हैं। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, है ना। एक ये है और एक ये, है ना। तो इसमें एक से अधिक पद हैं, इसको क्या कहेंगे हम, बहुपद, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद हम किसे कहते हैं, बहुपद का अर्थ क्या होता है। तो इसको हमने इंग्लिश में भी समझ लिया और हिंदी में भी, है ना। तो इसको हमने तोड़ कर लिखा, बहुत यानी बहुत प्लस पद, है ना। बहुपद को जब हम तोड़ कर लिखेंगे तो बहुत प्लस पद, यानी जिसमें बहुत सारे पद हों, एक से अधिक पद हों, उसको कहेंगे हम बहुपद, है ना। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुपद को पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉली का अर्थ होता है मैनी, यानी बहुत। और नोमियल्स का अर्थ होता है टर्म्स, यानी टर्म। इसमें इसको हम कहते हैं पद। क्या कहते हैं, पद। इसको एक और एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 ले लो, है ना। तो इसमें क्या है, कितने पद हैं, देखिए, एक ये पद हो गया, एक ये और एक ये, इसमें 3 पद हो गए। तो इसमें एक से अधिक पद हैं, हम इसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है ना। तो चलिए, इसका सबसे पहला प्रकार होता है रैखिक बहुपद, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के प्रकार, है ना, बहुपद के प्रकार, है ना। तो यहाँ पर हम इसके कुल 3 प्रकार पढ़ेंगे, है ना। पहला होता है रैखिक बहुपद, है ना। दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो इसके और भी सारे बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हम इसमें केवल 3 प्रकार ही पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पहला प्रकार क्या होगा, है ना, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल, है ना, पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल, इसको इंग्लिश में कहेंगे, है ना। तो अगर इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम समझेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ना। तो रैखिक बहुपद हम किसे कहेंगे, तो जिस बहुपद में
जिस बहुपद में चर की अधिक से अधिक एक घात हो, कितनी घात हो, एक। जिस बहुपद में चर की अधिक से अधिक एक घात हो, उतनी घात हो एक, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रैखिक बहुपद, है ना। तो इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं, जैसे 4x प्लस का 2, है ना। तो इसमें चर की अधिक से अधिक कितनी घात है, एक घात है ना। यहाँ पर कितनी घात होगी, एक, है ना। तो जिस बहुपद में चर की अधिक से अधिक एक घात होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 4x प्लस का 2, ये क्या है, रैखिक बहुपद है ना। इसकी क्योंकि इसकी घात क्या है, एक है ना। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना। तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस का b, है ना। ये क्या होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है। तो जो रैखिक बहुपद होता है हमारा किसकी फॉर्म में होता है, तो रैखिक बहुपद जो होता है हमारा वो किसकी फॉर्म में होता है, ax प्लस b की फॉर्म में होता है ना। ax प्लस b की फॉर्म में क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है ना। जैसे हमने यहाँ पर समझा एग्जाम्पल के लिए 4x प्लस का 2। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस का 1, है ना। ये किसकी फॉर्म में है, ax प्लस b की फॉर्म में है, क्या, 2x प्लस का 1। यानी बहुपद का दूसरा प्रकार क्या होता है, द्विघात बहुपद, है ना। इसका दूसरा प्रकार है द्विघात बहुपद, है ना। तो द्विघात बहुपद हम किसे कहेंगे, या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद में चर की अधिक से अधिक कितनी घात हो, 2, है ना। तो जिस बहुपद में चर की अधिक से अधिक 2 घात हो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद, है ना। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम 3x स्क्वायर, है ना, प्लस का 2x और प्लस का 1, है ना। तो क्या है, ये द्विघात बहुपद, है ना। इसमें चर की अधिक से अधिक कितनी घात है, 2, तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद, है ना। तो ये है इसका द्विघात बहुपद का उदाहरण यानी एग्जाम्पल, है ना। तो इसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, है ना। इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, है ना। इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। तो इसका मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तो जो द्विघात बहुपद होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसकी फॉर्म में होता है हमारा द्विघात बहुपद, है ना। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, है ना। तो ये किसकी फॉर्म में है, ये है हमारा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, इसकी फॉर्म में है द्विघात बहुपद। तो इसका अगला प्रकार पढ़ेंगे, अगला प्रकार क्या होता है, त्रिघात बहुपद, है ना। त्रिघात बहुपद, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे हम क्या, त्रिघात, है ना, जिसमें 3 घात हो, त्रिघात बहुपद, है ना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल, है ना। तो इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बोलो मज़ा आ रहा है ना। तो चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद, इसके नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें 3 घात हों उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जिस बहुपद में चर की कितनी घात हो, चर की अधिक से अधिक 3 घात हो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। आइए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3x की घात 3 प्लस 7x स्क्वायर, है ना,
और प्लस में हम ले लेंगे 2x प्लस का 1, है ना। तो इसका क्या है, त्रिघात बहुपद, इसका एक एग्जाम्पल है ना। इसमें अधिक से अधिक कितनी घात है, 3। तो जिस बहुपद में चर की अधिक से अधिक 3 घात हो उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो इसका मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, है ना। मानक रूप क्या होता है इसका, ax की घात 3, है ना, ax की घात 3 प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, है ना। तो जो इसका मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax की घात 3, है ना, ax की घात 3, है ना, प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। तो मज़ा आ रहा है ना आपको। तो इसका क्या होता है, ये मानक रूप होता है ना। तो जो त्रिघात बहुपद होता है वो किसके फॉर्म में होता है, यानी किसके फॉर्म में होता है, ये ax की घात 3 प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। तो इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 7x की घात 3, है ना, प्लस 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। तो ये क्या होगा, एक त्रिघात बहुपद होगा, है ना, इसके फॉर्म में होता है ये, है ना। चलिए, तो हमने इसके क्या पढ़े, ये प्रकार पढ़े, है ना। तो चलिए अब हो जाए एक छोटा सा टेस्ट, है ना। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये कौन सा बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है या रैखिक बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो हम कैसे बताएंगे, है ना। तो हमने पीछे हम पढ़ चुके हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है ना। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें पहचानेंगे कि 5x² प्लस का 7x प्लस का 2, तो ये कौन सा बहुपद होगा, है ना। तो इसमें क्या है, चर की अधिक से अधिक कितनी घात है, 2, है ना। तो ये क्या होगा, आप ही बताइए क्या होगा, द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। चलिए अगला बताइए, ये कौन सा बहुपद होगा, है ना, द्विघात बहुपद होगा या त्रिघात बहुपद होगा या रैखिक बहुपद होगा, है ना। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले में क्या करना है, इसकी घात देखना है, जो चर है इसकी घात देखेंगे। तो इसमें क्या है, एक घात है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक घात होगी ना। तो कौन सा बहुपद होगा ये बताइए, कौन सा होगा, रैखिक बहुपद। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, है ना। चलिए अगला बताइए, अब ये कौन सा बहुपद होगा हमारा, जो तीसरा सवाल है, ये कौन सा बहुपद होगा, है ना। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले इसमें क्या देखना है, इसकी घात देखना है, चर की अधिक से अधिक कितनी घात है ना। तो इसमें कितनी घात है, 3 घात है ना। तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, त्रिघात बहुपद। और अगला कौन सा होगा, सवाल नंबर 4 है, ये कौन सा बहुपद होगा। चलिए इसको बताइए कौन सा होगा, है ना, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात है या त्रिघात है या रैखिक बहुपद है ना। तो कैसे पहचानेंगे, इसमें चर की अधिक से अधिक कितनी घात है, 2, है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है ना। तो ये कौन सा होगा, द्विघात बहुपद, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, यानी कौन सा बहुपद है, ये द्विघात है, त्रिघात है या रैखिक बहुपद है। तो बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम इसके शून्य निकालना सीखेंगे, बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं ना। तो अब हम सीखेंगे कि बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं, बहुपद के शून्य हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बहुपद है, बहुपद क्या है, 3x प्लस का 5, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3x है ना। तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसा होगा दिया हुआ कि 3x प्लस 5, है ना, के शून्य ज्ञात कीजिए या निकालिए, है ना, ऐसा हमें दिया हुआ होगा, ज्ञात कीजिए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
जो भी बहुपद दिया हुआ होता है उसको कुछ मान लेते हैं ना। बहुपद के शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद हमें दिया हुआ होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, देखिए बहुपद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स लिखेंगे, पी ऑफ एक्स, है ना, बराबर, यहाँ पर हमने पी ऑफ एक्स क्यों लिया, क्योंकि पी फॉर क्या होता है, पॉलिनोमियल, है ना। और इसमें एक्स दिया हुआ तो हमने यहाँ पर एक्स ले लिया, है ना। तो पी ऑफ एक्स बराबर हो गया, कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 5, है ना। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, बहुपद के शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, शून्य के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शून्य निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए इतना हम लिख लेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर रख देंगे इस बहुपद को, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर 0, है ना, शून्य। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पी ऑफ एक्स बराबर क्या रख दिया, शून्य, है ना। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस का 5, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 5 बराबर में हो जाएगा शून्य। अब क्या करेंगे, इस प्लस 5 को इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ना। तो 3x बराबर माइनस का 5, है ना। अब क्या करेंगे, इसके गुणा में क्या है, 3, तो x बराबर हो जाएगा, ये गुणा वाली संख्या इधर जाएगी तो बटे में आ जाएगी, माइनस का 5/3, है ना। क्या आ गया हमारा, ये शून्य निकल के आ गया, है ना। तो इसका आंसर आ गया, है ना। तो इसकी क्या घात थी, 1 घात, है ना। इस बहुपद में अधिकतम कितनी घात है, 1, है ना। तो 3x प्लस 5 यानी इसमें 1 घात है, तो इसका केवल 1 शून्य निकल के आया, है ना। अगर यहाँ पर x की घात 2 होती तो यहाँ पर 2 शून्य निकल के आती, अगर 3 घात होती तो 3 शून्य आते, है ना। तो इसका केवल एक ही हल होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर एक और सवाल ले लिया है ना, बहुपद का। इसमें क्या लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x² प्लस का 2x माइनस का 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे शून्य किसके निकालेंगे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा हमारा, तो कैसे इसके शून्य निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पहले सवाल में आपको क्या कहा, इसको कुछ मान लेंगे, इस बहुपद को कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर, है ना, x² प्लस का 2x, है ना, माइनस का 8, हमने इसको मान लिया इसके बराबर, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इतना करने के बाद इस पूरे के पूरे बहुपद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे, है ना। क्या करेंगे, शून्य के बराबर रख देंगे, लिखेंगे शून्य निकालने के लिए, है ना। इतना लिख लेंगे, शून्य निकालने, है ना, शून्य निकालने के लिए इतना लिख देंगे, है ना, निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, है ना, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर 0 रख देंगे, है ना। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x² प्लस का 2x माइनस का 8, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x², है ना, इसकी जगह पर प्लस का 2x, जैसे हमने पहले सवाल में किया, है ना, माइनस में 8 बराबर में रहेगा हमारा 0, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसके यानी इस बहुपद के शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, है ना। गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो x² के गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है ना। तो x² के गुणा में संख्या कौन सी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके आगे ना, तो 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। यानी x² के गुणा में जो संख्या होती है उसकी गुणा अंतिम पद से की जाती है। अंतिम पद क्या है, यहाँ पर 8, है ना। तो इसकी हम गुणा कर लेंगे, 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8, है ना, 8 ही आएगा ना। तो हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। इस 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 8 आ जाए, और यहाँ घटाने पर हमें बीच का नंबर 2 लाना है ना। तो घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8, है ना। तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे। तो यहाँ पर घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर 8 के आगे माइनस का चिन्ह है ना। तो क्या करेंगे, हम घटाकर 2 लाएंगे, है ना। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे। तो 8 को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, है ना। एक तो लिख सकते हैं 2 × 4, है ना, 2 चौके 8 होता है। अगर 2 में से 4 को घटाएं, मतलब 2 में से 4 को नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे, 4 × 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखेंगे
4 गुणा 2, 8 को ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 8 ही रहेगा, 4 दूनी 8 है ना। और इसको हम 4 माइनस 2 करें, 4 माइनस 2 तो कितना बचेगा 2 है ना, घटाने पर हमें 2 मिल गया। तो यही दो संख्याएं हमें मिल गई है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें दो संख्याएं मिल गई 4 माइनस 2 है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का है ना 2x की जगह पर, यानी 2 की जगह ही लिखेंगे हम 4 माइनस का 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा x, माइनस में रहेगा 8, बराबर में रहेगा 0 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस है ना। अब इस x के अंदर गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस का ये 2x हो जाएगा है ना। इतना करना आपको आता होगा, माइनस में 8 बराबर में 0 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो दो पद का जोड़ा बनाएंगे है ना। पहले इन दो पदों का, फिर इन दो पदों का, फिर क्या करेंगे, इनसे कॉमन लेंगे है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है। अगर आपको ऐसा कॉमन लेना नहीं आता तो क्या करेंगे, हम तोड़ कर लिख लेंगे इसको है ना। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुणा एक्स है ना, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और x को गुणा में लिख लेंगे है ना, माइनस 2x को 2 गुणा x लिख सकते हैं, माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 4, या 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे है ना। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है ना। तो हमने x कॉमन ले लिया है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो अंदर बचेगा x प्लस का 4 है ना, और माइनस इन दो। तो अब इन दो पदों में कॉमन लेंगे है ना। तो इन दो पदों में क्या कॉमन है, माइनस है ना, माइनस कॉमन है एक तो, और ये 2 कॉमन है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा x प्लस का 4, ये माइनस का कॉमन आ गया तो प्लस का चिन्ह हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 4, यानी दो ब्रैकेट हमारी एक सी बन गई। अब क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 4 को है ना, और x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बराबर में क्या रहेगा हमारा 0, बराबर में 0 रहेगा है ना। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर है ना। तो x प्लस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, ये प्लस का 4 था तो इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा है ना, माइनस का 4 हो गया है ना। और यहाँ पर x जो माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। तो हमारे दो शून्य निकल के आ गए है ना, x बराबर माइनस का 4 है ना, और x बराबर प्लस का 2 है ना। दो शून्य का आ गए तो इसके कितने, 2 हल आ गए ना, क्योंकि इसकी घात 2 थी, क्या थी 2 घात, तो इसके 2 शून्य का है। अगर x की घात 3 होती तो 3 शून्य का देता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।